चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्या क्लास 9 का ग्रेविटेशन। अब हमें ग्रेविटेशन में पढ़ना क्या है। ग्रेविटेशन फिजिक्स में है ये। हमें देखना है कि इसमें कैसे दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो किसी दूरी पे है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे हम किसी चीज को अगर हम छोड़ते हैं इस तरह से तो कैसे अर्थ क्या करता है, इसे अपने सेंटर की तरफ खींचता है। जैसे मान लो इसे हम छोड़े तो छोड़ने के बाद यूजुअली ये जो बॉडी है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो असल में हमें इस ग्रेविटेशन में यही पढ़ना है कि कैसे कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में तमाम ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक फोर्स से, वही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और असल में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता लगाया था कौन, न्यूटन पता लगाया था। एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था, ऐसे एक गाछ के नीचे एप्पल उसके सर पे गिरा तो उसके दिमाग में एक मतलब ख्याल आया कि अरे ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, वहां से उसने सोचा, वो दिमाग लगाया कि जो अर्थ है हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मतलब एक फोर्स है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ क्या होता है, खिंचाता है। तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहले हमें देखना कि ग्रेविटेशन होता क्या। ठीक है, देखो चलो चलो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो देखो क्या है ग्रेविटेशन। क्या है असल में ग्रेविटेशन इज दी क्या फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडी इन दी क्या यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में दो बॉडी के बीच में जो भी अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। ठीक है, टू बॉडी लिखो या फिर टू ऑब्जेक्ट्स लिखो, जो भी लिखो। ठीक है, इन द यूनिवर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। अब यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन कहलाएगा। जैसे कि देखो, जैसे कि तुम समझ सकते हो कि देखो एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, तो इन दो बॉडी के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींचता है, ये इसको क्या करता है, इधर से खींचता है। और असल में होता है क्या, ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा। ठीक है, और ये कभी भी किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये किसी भी मीडियम में, पानी में, हवा में भी, जहां भी हो, ये अट्रैक्शन क्या होगा, लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने एक मतलब लॉ दिया था। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, असल में वो हमें देखना है। ठीक, चलो देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ क्या, ग्रेविटेशन। अब ये क्या है देखो जरा तो। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक कि एवरी बॉडी, दुनिया में जो भी बॉडी हो, जो भी इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, दो बॉडी क्या है, एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है, एक अट्रैक्ट करता है, दोनों आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है विद फोर्स। अब वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इस दो मास के प्रोडक्ट के, यानी कि इसमें कितना मास है, इसमें कितना मास है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना ही कस के क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मान लो धरती है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा है, और ये पेन है, ये मार्कर है, छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। क्यों, अर्थ खींच रहा है इसे, अर्थ क्या कर रहा है, खींच रहा। अब जैसे मून को कंपेयर करो तो मून का मास तो बहुत कम है, तो अगर मून पे छोड़ेंगे ना तो ये इतना तेजी में नहीं जाएगा जितना यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये जो नीचे जा रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, वो भी हमें निकालना है। तो न्यूटन क्या बोला था, न्यूटन बोला कि एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, आर अट्रैक्ट विद अ फोर्स, ठीक है, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इस दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे देखो क्या बोला है न्यूटन, बोला है क्या बोला, अच्छा पहले लिख देते हैं। देखो एवरीबॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट इन दी, ठीक है, यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force
which is directly क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू what, products of their masses and inversely proportional to क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स। वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी का क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि देखो दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये वाला, ठीक है, इसका मास क्या m है, ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला, इसका मास क्या है, छोटा है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है, सेंट्रल टू सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंट्रल फोर्स होता है, वो क्या है, वो r है, मान के चलो r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यूटन लॉ के मुताबिक क्या है कि फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए क्या लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फिर क्या बोला, यही फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ अगर क्या करें, इक्वेट करें, तो क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, बड़ा M इंटू छोटा m डिवाइड बाई क्या, r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या लेंगे, हम एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, जैसे लिखे F बराबर क्या, एक कांस्टेंट लेंगे G, ठीक है, बड़ा M इंटू छोटा m डिवाइड बाई वट, r स्क्वायर। यहाँ पे G है क्या, G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, इस G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इस G का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या पर केजी स्क्वायर। अब देखना है कि ये कैसे आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसके बारे में हम देखना है, ठीक है। उससे पहले जरा समझ लो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, G m1 m2 मतलब बड़ा मास और छोटा मास, ठीक है, डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये था न्यूटन का क्या था, लॉ था, ठीक। अब देखना इस लॉ के मुताबिक कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, देखो जरा इसके बारे में। जो फोर्स है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये होता है सेंट्रल फोर्स, क्या बोलेंगे उसको, यानी बॉडी क्या करता है, बॉडी सेंट्रल टू सेंट्रल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब समझते हैं, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, जैसे कि देखो ना यहाँ लिखे, देखो डायग्राम, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की क्या होगी, बीच की क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो छोटा बॉडी और यहाँ मान लो क्या एक बड़ा बॉडी, ठीक है, इसका मास छोटा m है, इसका मास क्या बड़ा है, तो इसका सेंटर ये है पर इसका सेंटर तो ये है ना, तो असल में अट्रैक्शन कैसे होगा, सीधा नहीं, अट्रैक्शन कैसा होगा, सेंटर टू सेंटर, ये होगा अट्रैक्शन, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। इसलिए देखो तो पहला पॉइंट क्या लिखे हम, पहला पॉइंट लिखे इट इज क्या, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन क्या नेचर, हमेशा क्या करेगा, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कभी भी रिपेल
नहीं करेगा। जैसे कि कैसे चुंबक होता है, ठीक है, मैग्नेट, वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। अगर नॉर्थ को नॉर्थ पोल से जब क्या करेंगे सर, हटाएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ साउथ को करेंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। पर याद रखना इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसके बारे में तीसरा पॉइंट, ये पूरे यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है। बहुत ही क्या होता है, माइन्यूट, बहुत ही छोटा फोर्स होता है, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे ये क्या होता है, ये कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये कंजर्वेटिव क्या होता है, आगे चल के आप पढ़ोगे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जिसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, किसके बारे में देखो तो ग्रेविटेशन के बारे में है, ठीक है। देख लो कैसा कैसा क्या क्या लिखा है। अट्रैक्टिव होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है, उतार लो। अच्छा एक और पॉइंट है, अच्छा पहले इतना उतार लो पॉज करके, उसके बाद बताते हैं। उतारो फटाक से। चलो देखो, इस लॉ के मुताबिक क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे को एक फोर्स लगा के खींचता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इनवर्सली किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि अभी आपने देखा है कि F बराबर क्या लिखोगे, एक G एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक बड़ा M एक छोटा m, ठीक है, दो मास के, दोनों मास का प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय क्या होगा, R स्क्वायर। तो याद रखना ये फॉर्मूला है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पूछता है जी है क्या, तो अभी हम बताएं कि जी क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो देखो जी के बारे में देखना है, जी है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान के चलो बोला गया कि दो ऑब्जेक्ट है, एयर में है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स F है, तो अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ डाल दिया जाए, लिक्विड में डाल दिया जाए या कोरेशन में डाल दिया जाए, कहीं भी डाल दिया जाए, तब कितना हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, F ही रहेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना, ठीक है। अब चलो ये F का हमें वैल्यू निकालने को आएगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो तो जी एम एम बाई एफ आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो तो जी एम एम बाय एफ आर स्क्वायर, जी को हम यहीं छोड़ देते हैं, एफ आर स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, बड़ा एम और छोटा एम। अब पूछता है जी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो जी का वैल्यू क्या होता है हम पहले बताएंगे, पहले देख लो यूनिट, ठीक है। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन। क्या होता है, यूनिट तो फोर्स का न्यूटन होता है, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रेडियस का क्या होता है, रेडियस का मीटर होता है, 1 मीटर 2 मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर था मीटर स्क्वायर। और नीचे मास है, ठीक है, नीचे मास मतलब क्या होता है, मास का होता है केजी, कितना मास है, 2 मास है तो केजी स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होगा, इसका यूनिट होगा। इस जी का वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो कितना आया, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, जी का यूनिट क्या होता है, जी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जी इनवर्सली किसका होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो इस पर देखो कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल से जो तुम्हारे क्लास 9th में आया है, देखो वो बताते हैं। जैसे कि देखो ये क्वेश्चंस कहाँ गया, देखो पहले देखो एक सिंपल क्वेश्चन, मान के चलो कि दो ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 है, ये मास क्या m2 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी मान लो r है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको इधर खींचेगा, ये क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो दोनों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो होगा जी ये m बड़ा वाला, ये छोटा वाला m2 डिवाइड बाय क्या होगा, बीच की दूरी कितनी है, r रेडियस का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला में क्या है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि देखो क्या, देखो तो क्वेश्चन है
what happen to the force between two objects if, अगर लिखा है, क्या लिखा है पहला देखो तो एम, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ये नहीं बोल रहा कि व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स क्या होता है, इतना होता है, लेकिन बोल रहा है इसी में अगर इस मास को हम क्या कर दे, डबल कर दे तो क्या होगा, पहला। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, द मासेस ऑफ क्या, बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। सेम है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, डी में देखो, द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इज हाफ। अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, एक मास के वजन को बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर दोनों मास को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये है, लेकिन देखो इसमें अगर हम कुछ छेड़खानी करते हैं तो क्या होगा। देखो जरा क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ही आसान है, चलो आओ बनाते हैं। चलो देखो जरा, यूजुअली फोर्स का फॉर्मूला है क्या, देखो तो F बराबर, देखो वहां लिखा हुआ G बड़ा M इंटू छोटा m बाई क्या, आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम यही है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ a में देखो क्या लिखा, m क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि ये जो बड़ा m है उसे क्या करेंगे, उसे 2m कर देंगे, तब f क्या होगा, तब f यानी f डैश क्या होगा, f डैश निकालेंगे, ये f है तो f डैश क्या होगा। देखो तो f डैश का फॉर्मूला क्या होगा, g बड़ा m कितना है 2m, छोटा m तो छोटा m भी, और r कितना है r तो सेम ही आर स्क्वायर है। तो देखो तो क्या होगा, f डैश बराबर, देखो 2 को बाहर निकालो, बड़ा m इंटू छोटा m डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। तो ये तो f डैश है, f डैश 2 लिखो, देखो तो g बड़ा m इंटू छोटा m बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, f, यानी f डैश क्या हो जाएगा, देखो तो डबल क्या हो जाएगा, f डैश डबल, यानी कि मास बढ़ाने से डायरेक्टली देखो तो क्या है, फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा, यानी मास बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स अपने आप देखो डबल हो जाएगा। f डैश क्या है, 2f आया। चलो आगे देखो, बी में देखो क्या लिखा हुआ, लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, डबल, सॉरी बोथ मास इज डबल। अगर दोनों मास को डबल करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जो m है उसे हम 2m कर रहे हैं, और जो छोटा m है, सॉरी जो छोटा m है उसे भी क्या कर रहे हैं, उसे भी हम 2m कर रहे हैं। तब कह रहा है कि फोर्स क्या होगा, यहाँ पे मारो f डैश, लिखो f डैश का फॉर्मूला क्या है, तुम्हें तो पता है g बड़ा m इंटू छोटा m बाई क्या लिखा है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो लिखो g, देखो तो m कितना है, डबल कर दिए 2m, छोटा m कितना है 2m, और दूरी कितनी है देखो तो आर स्क्वायर। तो f डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कितना है 4, g बड़ा m इंटू छोटा m डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। देखो तो f डैश का फॉर्मूला क्या है 4, और देखो g बड़ा m इंटू छोटा m बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, f है, देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, यानी कि f डैश कितना हो जाएगा, यानी अगर मास को डबल करेंगे तो क्या होगा, देखो तो f डैश जस्ट 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, देखो तो जरा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देख लो जरा, लाइट गई है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखो सी नंबर में क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम्स इज डबल, अगर दोनों के बीच की दूरी क्या डबल कर दिया जाए, फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम्स इज क्या हाफ, अगर डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी बी और सी और डी हम बनाएंगे अभी, इसे फटाक से उतारो, मैं मिटा दे रहा हूँ इधर से।
अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद फिर जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बहुत न्यूमेरिकल होगा 10-20, जैसा भी हो, चाहे मतलब आपका 9th बेस हो, ओलंपियाड बेस हो, जैसा भी हो सब मैं बताऊंगा आपको। चलो क्या था सी में, क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या डबल। अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो क्या होगा, देखो तो पहले आर कितना था, पहले तो आर ही है, यानी कि अब क्या होगा, देखो तो अब आर बोल रहा है कि कितना हो जाएगा, आर को हम लोग 2r कर देंगे, ठीक है, यानी कि आर अब डिस्टेंस जस्ट डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो 2r होएगा। मान लो आर डैश मारते हैं, आर डैश मारते हैं, कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या देखो तो यहाँ पे ये जो एम डैश ये वाला है, इसको हम कितना लेकर देखो तो 2m लिखे, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी एम डैश 2m था, ठीक है, तो यहाँ आर डैश कितना लिए, यानी कि डिस्टेंस को आप डबल कर दिया, 2r कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला तो वही होता है, जी सॉरी एफ डैश लेंगे, चलो जी बड़ा एम इंटू छोटा एम डिवाइड बाय क्या, आर स्क्वायर। तो लिखो एफ डैश बराबर क्या, जी बड़ा एम इंटू छोटा एम, अब आर कितना है देखो तो 2r का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो जी बड़ा एम इंटू छोटा एम डिवाइड बाय कितना है 4r स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश। तो देखो तो एफ डैश क्या आ रहा है, जी बड़ा एम इंटू छोटा एम बाय आर स्क्वायर इंटू कितना है देखो तो 1/4। अब देखो तो इसे हम लिखते हैं एफ डैश बराबर, देखो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एफ है, कितना है, एफ है, तो क्या लिखेंगे एफ डैश बराबर f/4। देखो तो यानी कि एफ डैश क्या हो गया, एफ डैश ना आधा 4 गुना क्या कम हो गया, देखो तो यानी दूरी अगर ज्यादा बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक। चलो डी में देखते हैं, डी में क्या है कि डिस्टेंस कितना हो जाए, डिस्टेंस आधा कर दे, r/2 कर दे, तो क्या होगा, चलो लिखो एफ डैश बराबर क्या है, जी बड़ा एम इंटू छोटा एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी बड़ा एम छोटा एम, अब आर का वैल्यू कितना है देखो तो r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर लिखेंगे, एकदम बहुत ही आसान है, ठीक है, जी एम बाय क्या है आर स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 जी बड़ा एम इंटू छोटा एम बाय क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर, यानी कि एफ डैश का वैल्यू देखो तो यहाँ क्या आ रहा है, एफ डैश बराबर 4 जी बड़ा एम इंटू छोटा एम डिवाइड बाय वट आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं 4g mm बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितना f है, तो यहाँ पे एफ डैश क्या हुआ देखो तो एफ डैश क्या 4 गुना बढ़ गया, यानी कि अगर दूरी हम कम कर देंगे, दूरी क्या करेंगे, दूरी अगर आधा कर देंगे, दूरी अगर आधा करेंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, अगर दूरी अगर डबल कर देंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, अगर दोनों मास को डबल करेंगे तो फोर्स क्या होगा 4 गुना बढ़ेगा, अगर सिर्फ एक मास को कांस्टेंट रखे या दूसरा मास को डबल करें तो फोर्स 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलो उतार लो, बहुत बारी पूछा है, फटाक से पॉज करो, पॉज करके उठाओ इसे, उतारो। चलो देखो कुछ क्वेश्चन है, पहले देखो तो ये लिखा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन, क्या लिखा देखो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस वेरीज, कैसे वेरी करता है, 1/r के, r के या r स्क्वायर के, फिर 1/r स्क्वायर के। अभी आपने पढ़ा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है F बराबर क्या है देखो तो F बराबर क्या है G m1 m2 बाय क्या है r स्क्वायर है, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली किसके है, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायरेक्टली है, मास की प्रोडक्ट ऑफ मास का डायरेक्टली है, तो सम ऑफ मासेस, नहीं सम तो नहीं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, हाँ हो सकता है ये वाला। और देखो डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या डिस्टेंस बिटवीन देम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं इनवर्सली है, तो ये तो नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं, तो क्या होगा आंसर बी ही होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, इफ द मासेस आर डबल, जैसे मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, मास को भी डबल कर रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ, दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मास ये है एक मास ये है, इसका मास m1 है, इसका मास कितना है m2 है मान ले, और डिस्टेंस कितना है, मान ले डिस्टेंस कितना है r है। अब कह रहा है कि इफ मास इज डबल, अगर मास को हम डबल कर दें, ये 2m कर दें, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ, और दोनों के बीच की दूरी क्या करते हैं आधा कर दें, ठीक है, ये 2m कर दें, इसको भी क्या करना होगा, इसको भी 2m2 करना होगा, और दोनों के बीच की दूरी कितनी कर देंगे
आधा कर देंगे मतलब r/2 हो जाएगा। तो बोला बता अब यहाँ फोर्स क्या होगा, यानी यहाँ बताना है F डैश, यहाँ पे तो F आपको पता है कितना है, F कितना है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो बोला यहाँ ये F इसके कंपेयर में कितना होगा, तो मैं निकालना है ये वाला F। तो देखो कैसे आएगा, ये कैसे बनेगा जरा देखना। चलो उधर वाला ठीक है, पॉज करके उतार लो। देखो इसको हम यहाँ बनाते हैं। बहुत ही आसान है, देखो क्या आएगा जरा आंसर कमेंट करो, बना के फटाक से पॉज करके बनाओ, ऐसा नहीं कि बस देख लिए कि ऐसे से बना बता के छाप लिए। ये क्वेश्चन दिए, चलो आप लोग बनाओ, बनाने के बाद कितना आंसर आएगा उसके बाद देखना। चलो चलो इसे यहाँ देखते हैं। चलो आप लोग ने बना लिया, चलो आप चेक करो, चलो देखो आंसर क्या आता है। तो F डैश बराबर क्या होता है, G पता है m1 m2 बाय क्या r स्क्वायर होता है। तो G तो लिखे, देखो तो m1 कितना है F डैश में 2m है, कितना है m2 भी कितना है, ये भी 2m2 है, और दूरी कितना है, दूरी आधा कर दिया r/2, कितना कर दिया r/2, तो r/2 तो स्क्वायर में रहेगा ना। चलो आगे देखो, 2 कितना है 4, बाहर निकाल दो, G m1 m2 और ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ r का स्क्वायर, और ये क्या है 2 दूनी 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 चक 16, G m1 m2 बाई कितना हो गया r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलो 16 यहाँ लिखते हैं, देखो तो G m1 m2 बाई r स्क्वायर का वैल्यू कितना है f, यानी कि जो ये f डैश आया है, f डैश कितना है देखो 16f, यानी कि अगर हम ऐसा करें कि दो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या करें आधा कर दे और दोनों का मास को भी डबल कर दे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो उतार लो जल्दी फटाक से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। चलो आगे देखो क्या है इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो जो फोर्स है उस फोर्स के कारण क्या होता है, चलो देखना है। देख क्या लिखा हुआ, द मोशंस ऑफ द मून्स अराउंड द अर्थ, यानी कि जो मून है हमारे धरती के आसपास जो घूमती है इस तरह से, वजह क्या है, वजह ये है कि मान के चलो कि ये क्या, ये अर्थ है और ये क्या, ये मून यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये अर्थ है ये मून है, ये जो मून है ये जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वजह क्या है, इन दोनों के बीच में क्या एक फोर्स है। मान लो मून यहाँ आ गया तो भी क्या फोर्स लग रहा है, मून यहाँ है तो भी क्या एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मोशंस ऑफ मून्स अराउंड द अर्थ क्यों होता है, समझ में आ गया। द मोशंस ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जितना भी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, वजह क्या है, वजह यह है कि सन क्या करता है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए क्या हुआ एक जगह पे घूम रहा है, एक खास ऑर्बिट में घूमता है। अब ये मत सोचना कि जब खींच रहा तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अर्थ क्या हो रहा सन के अंदर घुस जा रहा है, नहीं घुस सकता, वो एक खास ऑर्बिट में घूमता है और उसका एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जी लेवल फिक्स होता है अब वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। लेकिन वो अपने एनर्जी लेवल से दूर क्यों नहीं जा रहा, वजह यह है कि उससे क्या कर रहा है, अर्थ खींच रहा है, सॉरी सन अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। एक खास एनर्जी लेवल में वो घूमता है, आगे चल के पढ़ोगे मैक्सवेल के बारे में तो वो तुम्हें बताता है ये सब क्या है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, याद रखना ये वही फोर्स है जिसकी वजह से हम लोग क्या अर्थ से बाइंड करके, जैसे मान लो अभी हम ऐसे हैं, अब इस तरह से हम छलांग मारते उछलते हैं तो हम वापस कहाँ आएंगे, वापस हम धरती पे आते हैं, वजह क्या है कि एक फोर्स है जो हमें खींचती है, जैसे कि देखो ना इसे देखो खींचेगी कहाँ, नीचे ग्राउंड की तरफ, कौन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है, चलो लिख लो। उसके अलावा टाइड जो होता है ना, समुद्र की जो लहरें उठती हैं, ठीक है, वो भी किसके वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। चलो छापो फटाक से जल्दी से ऐसे। चलो आगे देखो, अब आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम तो सुना ही होगा आप लोग सबने, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या ग्रेविटी, इसे हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जी छोटा जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो आप सिंपल जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या, एक्सेलरेशन आपको पता है ना क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, v - u/t,
पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी किसी बॉडी में मान लो कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें हम कोई फोर्स लगाएं, ए फोर्स लगाएं, ठीक है, इसका मास एम है, तो इस फोर्स के कारण, यानी फोर्स के कारण क्या होगा? बॉडी क्या करेगा? बॉडी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करेगा, अपने वेलोसिटी को चेंज करेगा, ठीक है। तो वही चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी फोर्स के कारण क्या है? एक्सेलरेशन है। फोर्स है तभी क्या है? एक्सेलरेशन है। तो देखो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन असल में है क्या? अगर क्या हो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या? फोर्स ऑफ क्या? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर क्या लिखो? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल। अच्छा, ग्रेविटी डिफाइन होता है किसके लिए? अर्थ के लिए। यानी कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचे तो हम उसे उसके लिए क्या यूज करते हैं? ग्रेविटी यूज करते हैं। किसी चीज को भी देखो, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऑन एनी क्या? एनी ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। अब ये कैसे निकालेंगे हम? देखो तो जरा, फॉर्मूला पढ़े हो ना, फोर्स बराबर क्या होता है? जी, ये मान लो कोई मास है, ठीक है, ये अर्थ का मास, जैसे कि देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस आर है, इस पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, बैठा है, जो भी कौन है, इस छोटकू का मास क्या है? एम है, छोटा एम है, और रेडियस कितना? आर है, और इस अर्थ का मास कितना है? बड़ा एम है। तो ये फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ये जो भी हो, ये जो इसको खींच रहा है एक फोर्स है, मतलब क्या है? मतलब एक एक्सेलरेशन है। जैसे मान लो इसे देखो, छोड़े इसको, देखो नीचे गियर, नीचे गियर, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को टान रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है एक, जिसके कारण क्या हो रहा है? जब छोड़ेंगे इसे ऐसे, तो देखो तो एक सेकंड में वेलोसिटी कुछ और, अभी देखो तो वेलोसिटी जीरो, अभी वेलोसिटी जीरो, जब ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी इसका चेंज हो जाएगा, नहीं वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, फास्ट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी फास्ट क्यों हो रहा? मतलब वेलोसिटी चेंज क्यों हो रहा? वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी इसकी तो कांस्टेंट है, सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, वेलोसिटी तो सेम है, कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन स्पीड, अरे यार, वेलोसिटी चेंज, सॉरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ वेलोसिटी कुछ है, देखो तो वेलोसिटी अभी जीरो है, फिर क्या होगा? ग्राउंड को टच करेगा, देखो तो अभी देखो कुछ है, ग्राउंड को टच करेगा, देखो आवाज आएगा, कस के आवाज आए, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब क्या है? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो जी मास किसका है? अर्थ का। ये छोटा मास किसका है? इस आदमी का है। और दूरी कितना देखो तो? आर स्क्वायर, यही नहीं पढ़ा? ठीक है, देखो या मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, या मान लो कोई मून है, ये क्या है? मास ऑफ मून है, ठीक है, और ये आप मून पे है, ठीक है, तो आप पे भी क्या लगता है? आप पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यहाँ भी क्या होता है? यहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ भी जी है, लेकिन इसका जी का वैल्यू कुछ और होएगा। अब जैसे कि देखो, ये एफ, ये आपका मास है, और ये जी एम बाय आर स्क्वायर, इसी को हम लोग जी कहते हैं, यानी कि ये दिख रही है जी एम बाय आर स्क्वायर, इसी को हम लोग जी कहते हैं। और ये क्या है? ये आपका मास, यानी फोर्स बराबर क्या पढ़े हो ना आप लोग? एम जी। ये मान लो ये मून का है, देखो तो जरा मून का है, ये आपका मास है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ क्या है? रेडियस ऑफ मून है, और ये आप हो यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? फोर्स बराबर, देखो तो यहाँ भी तो फोर्स होगा, क्या है? देखो तो जी मास ऑफ मून, और ये आपका मास, और नीचे क्या है? देखो तो ये आर स्क्वायर, ये आर किसका है? आर मून का, मास किसका? ये मून का, यही जी एम बाय आर स्क्वायर क्या है? यही जी एम बाय आर स्क्वायर क्या कहलाता है? छोटा जी कहलाता है। ये देख लो, तो आप इसे लिख सकते हैं, फोर्स बराबर क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो यही फोर्स बराबर क्या है? एम जी है, जो आपको जानना है। अब यही फोर्स क्या होता है? इसी फोर्स को हम लोग वेट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जिस फोर्स से खींचती है, वही क्या कहलाता है? वही उसका वेट होता है, वो वेट कहलाता है, ठीक है। अब यही जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बात समझ में आई? देखो तो आसान है कि नहीं? क्या निकालना था आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो एक और तरीका है इसका, जैसे मान के चलो कि आप पे ना कोई फोर्स लग रहा है, जैसे देखो हम यहाँ लिखते हैं, ये तो पता ही आपको,
फोर्स लगने के कारण ही होता है। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन देखो, फोर्स बराबर क्या होता है, जी एम बाई क्या आर स्क्वायर। अब पता है आप पे कितना फोर्स लग रहा है, आपका मास और आपका जी एक्सेलरेशन एम जी, फोर्स बराबर एम जी होता है ना, बराबर क्या जी एम छोटा एम बाई क्या आर स्क्वायर। देखो तो यहाँ छोटा एम से छोटा एम कटा, जी बराबर क्या है देखो तो जी एम बाई आर स्क्वायर। तो देखो देखो ये जी बराबर क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। देखो जी बराबर क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखे, जी लिखे, देख लो, समझ गए। तो यही क्या है, ये जी है। इस जी का वैल्यू कितना होता है, इस जी का वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये है जी का क्या है, वैल्यू। अब याद रखना ये जी का वैल्यू हर जगह अलग होता है, क्योंकि जी किस पे डिपेंड करता है, जी मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना बड़ा मास है उतना ही बड़ा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका जी का वैल्यू होगा। और जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो फटाक से नोट करो। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी के वैल्यू निकालेंगे कहां पे, अर्थ के सरफेस पे। चलो चलो कैलकुलेट करते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे आया, वैल्यू ऑफ जी ऑन दी क्या सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो अभी आप देखें ना, जी असल में किस पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड नहीं करता है जी, असल में जी डिपेंड करता है कि आप किस प्लेनेट पे खड़ी हैं, उसका मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है। देखो तो फॉर्मूला क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। आपका मास तो यहाँ कट गया, देखो ना, मास मास कटा ना, तो जी बराबर क्या, देखो तो जी एम बाई आर स्क्वायर। चलो निकालते हैं, जी का वैल्यू कितना होता है, अभी ना पढ़े आप, 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना पढ़े, -11। यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यूनिट को हम लोग अलग मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको क्या आसानी हो किसमें, कैलकुलेशन में। कितना ही है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई क्या होता है देखो तो, पर के जी स्क्वायर, यही ना होता है जी का वैल्यू। अब मास क्या है, मास तो केजी में लिखोगे आप, ठीक है। कितना मास होता है, 6 इंटू 10 पे पावर कितना है, 24 केजी होता है अर्थ का मास। अब अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस तो हमें पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो 6400, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, 1000 से, ठीक है। तो क्या होगा देखो तो, 64 इंटू 10 पावर कितना है, 1 2 3 4 1 5, ये क्या है, मीटर है, ठीक है। आप इसे किलोमीटर में, सॉरी मीटर को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना, 6 मीटर, ठीक है। तो देखो तो ये तो केजी में लिख दिए आप, यूनिट को लिखो लाख से ताकि आपको यूनिट निकालने में आसानी हो। चलो रेडियस कितना है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 क्या है, मीटर। जाहिर सी बात, दूरी मतलब मीटर है। चलो चलो काटते हैं, ब्लैक से लिखते हैं। ये एक एम से ये एक एम कटा, एक केजी से दूसरा केजी कटा, ठीक है। अब बचा क्या देखो तो, नीचे केजी है, नीचे क्या बचा, फिर लाइट बार बार जा रही है, नीचे क्या देखो तो, नीचे केजी है। चलो आगे देखो, मास से मास, सॉरी न्यूटन मीटर, मीटर से मीटर गया है, ठीक है। और केजी से एक केजी गया, तो बचा कितना देखो तो, यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना, -11, ठीक। बचा क्या, बचा है न्यूटन मीटर। फिर क्या है देखो तो, 6 इंटू 10 पावर कितना है, 24। और नीचे क्या बचा देखो तो, नीचे बचा है केजी, और कितना है 6.4 इंटू 10 पावर कितना है, 6। अगर सब यूनिट को इधर बाहर निकाला जाए और पूरा नंबर को इस तरफ रखा जाए, जैसे कि नंबर बोले तो, जैसे नंबर का 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना, -11, ठीक। मल्टीप्लाई क्या है, 6 इंटू 10 पावर कितना है, 24, डिवाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना, 6। और यूनिट को बाहर निकालो, न्यूटन मीटर ऊपर है, नीचे क्या है, नीचे केजी है। तो आपको पता है ना कि न्यूटन का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो क्या लिखेंगे न्यूटन बराबर हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ एक मीटर है और,
ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओहो, रेडियस का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर होगा तो यहाँ मीटर का स्क्वायर होगा ना, तो मीटर से मीटर से स्क्वायर किया ना। ठीक है, तो नीचे कोई मीटर उटर, ऊपर कोई मीटर वगैरह नहीं रहेगा, सब कट जाएगा। ठीक है, ये सब कटेगा तो क्या होगा देखो, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पे असल में रेडियस क्या है, मीटर है ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर ना होएगा। देखो रेडियस स्क्वायर है तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर किया, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ केजी से क्या हो गया, केजी किया। ये तमाम नंबर को तुम जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9.8। यूनिट क्या है देखो तो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो उतार लो, देख लो जरा एक बार। चलो अब क्या देखें हम लोग, वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे। जी अलग अलग जगह अलग होगा, क्योंकि आपको पता है जी शेप, एल्टीट्यूड, अर्थ के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, डेप्थ में जाओगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखो, आपको पता है ना शेप कैसा होता है अर्थ का, हमारा स्फेरिकल तो नहीं होता, अंडे की तरह होती है। देखो ऐसा होता है, अर्थ का शेप कैसा होता है, अंडे की तरह चपटी होती है। हम सही से बना नहीं पा रहे हैं, अंडे के आकार की होती है, ऐसा होती है। ठीक है, अगर ये अर्थ का सेंटर है तो इसे क्या बोलेंगे, इक्लिप्स, अंडे के आकार की है। देखो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, पता है ना, ये इक्वेटर है, ये क्या, ये पोल है, पोलर रीजन है, तो ये रेडियस ऑफ क्या होगा, पोल होगा। अब आप अभी देखें जी का फॉर्मूला, क्या देखें, जी बराबर क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। यानी कि अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है, ज्यादा है, तो जी क्या होगा, जी कम होएगा। देख लो जरा, अगर रेडियस ऑफ, सॉरी पोल में नहीं, पोल का सॉरी, अगर रेडियस ऑफ पोल क्या है देखो तो कम है, रेडियस कम है तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर जहां का आर ज्यादा वहां का जी कम। देखो तो आर ज्यादा कहाँ है, आर ज्यादा तो जी कम। देखो तो आर यहाँ ज्यादा है तो जी क्या होगा, यहाँ जी कम होगा। अब यहाँ देखो तो आर क्या है, यहाँ पे ये रेडियस क्या है, कम है, तो जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी तुम लिख सकते हो क्या, जी ऑफ क्या, जी ऑफ पोल, ऐसे लिखो ना, रेडियस ऑफ पोल क्या है, छोटा है किससे, रेडियस ऑफ इक्वेटर से। अब रेडियस और जी में इनवर्सली है, यानी कि अगर इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका जी क्या होगा, इसका जी कम होगा, और इसका जी क्या होगा, ज्यादा होगा। देख लो, ये किसके मुताबिक है, ये शेप के मुताबिक। अब क्या देखना है आपको, अब देखना है एल्टीट्यूड या हाइट के मुताबिक कैसे ये वेरी करता है। एल्टीट्यूड लिखो, हाइट लिखो, जो लिखना है लिखो। चलो देखो, हाइट के मुताबिक देखो, जैसे आपको पता है ना कि जो जी जो होता है यूजुअली अर्थ पे, यानी कि धरती को पास, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, डायग्राम यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है आर, आप यहाँ खड़े हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी बड़ा एम, मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय क्या होगा, रेडियस आर स्क्वायर। लेकिन मान के चलो कि अभी आप कहाँ गए हैं, आप यहाँ चले गए, देखो अब देखो तो आप धरती से कितना ऊंचा है, एच हाइट ऊपर है, मान के चलो आप, ठीक है, कितना हाइट, एच हाइट ऊपर है, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। देखो सिंपल है ना। अब अगर दोनों को डिवाइड किया जाए, या फिर आप ऐसे लिखो, देखो तो, या फिर आप ऐसे लिखो ना, जी डैश, ठीक है,
डिवाइड बाय जी, या फिर जी डैश बराबर देखो नहीं पता जी एम बाय आर, हाँ जी डैश बाय जी कर दो। चलो जी डैश का वैल्यू कितना है देखो तो, जी बड़ा एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। जी डैश जैसे उसके नीचे है, मतलब नीचे लिखेंगे तो क्या करेंगे, उलट के लिखेंगे, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा जी एम, एक स्टेप हम छोड़े, ठीक है। तो ये जी एम से जी एम क्या हो गया, कटा। तो देखो तो जी डैश बराबर क्या आएगा, जी डैश डिवाइड बाय जी बराबर आर स्क्वायर बाय क्या है, आर प्लस एच आर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जी डैश बराबर क्या सकते हैं, ये जी इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। और अगर देखा जाए ये देखो तो ऊपर आर नीचे क्या है, आर प्लस एच है, इसका स्क्वायर है। अगर हम इसे उल्टे, सिर्फ इसको उल्टे स्क्वायर को, तो ये माइनस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है देखो जी डैश बराबर जी, अगर हम उलटते हैं ऐसा करते हैं कि आर प्लस एच कर देते हैं डिवाइड बाय आर कर देते हैं, तो ये -2 हो जाएगा, पता है नहीं वाला। चलो मैथ है। अब देखो जी डैश बराबर क्या होगा, जी ये आर से आर सही नहीं भाई, इन्हीं आर डिवाइड बाय आर प्लस क्या एच डिवाइड बाय आर, ये कितना -2 है। तो जी डैश जी 1 प्लस एच बाय आर कितना है -2, देख लो ये फॉर्मूला है। या फिर ये भी देखो फॉर्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह बनता है, आगे हायर क्लास में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ से भी आता है। देखो ये भी, अब मान के चलो कि ऐसा हो कि जो एच है ना, एच एच बहुत 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 कम हो आर से, तो एच बहुत कम है आर से, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। और जब भी कभी इसका वैल्यू 1 से छोटा है, इस 1 से छोटा है, तो क्या होता है पता है, मैथ के मुताबिक देखो ऐसा होता है, इन वन मान लो 1 प्लस एक्स है, ऊपर में क्या है एन है, और ये जो 1 है क्या है, जो 1 है 1 बहुत 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 बड़ा होगा से एक्स से, यानी एक छोटा हो, यानी ये पूरा वैल्यू छोटा हो, तो ये जो है ना माइनस वाला ऊपर माइनस साइन आना, तो ये माइनस से देते हैं, तो ये माइनस एन क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। देखो ऐसा यह रूल होता है मैथ का। तो यहाँ तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम जी 1 माइनस 2h बाय आर, देखो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। आप क्या पढ़ोगे इसे, इसे आप पढ़ोगे कहाँ पे, हायर क्लास में पढ़ोगे। ये सिंपल बात है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाओगे, देखो तुम रेडियस बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा, यानी कि आप ऊपर जाओगे तो भी क्या होगा, जी घटेगा, और नीचे आओगे तो भी क्या होगा, जी घटेगा। ये तो हाइट की बात हुई, डेप्थ में भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, जी डैश बराबर क्या होगा, जी 1 माइनस, ठीक 1 माइनस डी बाई आर होता है। देखो डेप्थ का ये ओलंपियाड वगैरह में हो सकता है क्वेश्चन आए, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बाई आर। नीचे जाओगे तो क्या होगा, जी बराबर जी डैश 1 माइनस डी बाई आर। अगर आप नीचे जाओगे तो भी क्या होगा, तो भी जी का वैल्यू घटेगा, ऊपर जाओगे तो भी क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा, यानी हर हाल में जी का वैल्यू घटना ही घटना है, ठीक। चलो ये उतारो फटाक से, देख लो कि जी कैसे कैसे वैरी करता है।